हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल का दूसरा वीडियो। इसके बारे में बात करेंगे। आज से पहले हम भूगोल का एक वीडियो सॉल्व वीडियो जो भूगोल का वीडियो है उससे हम पहले देख चुके हैं। आज जो वीडियो रहेगा दूसरा, इसमें सारी हम कवर कर रहे होंगे भूगोल, जो कि 2021 में पिछले साल एसएससी जीडी में पूछी गई थी। ठीक है, सारी जो जीडी की भूगोल होगी वो इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे हम। पहला वीडियो हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। 2 वीडियो में सारी भूगोल और 3 वीडियो में आपकी हिस्ट्री पूरी कवर हो चुकी है। आप इसके वीडियोज़ हैं वो आपको भेज दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर देख लेते हैं। इसमें 91वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 90 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके थे। 91वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं, तो उत्खनन द्वारा निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 93वां क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा आपका। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। तो आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये इसका नहीं है, गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। बाकी ये तीनों सही हैं। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडार सही है, कारखानों का निकला रासायनिक अपवाह सही है, वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला 95वां प्रश्न है आपके पास दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनरो ब्राजील, याकोहामा जापान, शंघाई चीन। ये शंघाई चीन दिया है। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर रियो डी जेनरो, जापान जो ब्राज़ील में है, रियो डी जेनरो, क्योंकि जापान का नहीं पूछा था वही वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 96वां क्वेश्चन है। 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर धाराएं। बाकी ये तीनों करती हैं, तरंग, परावर्तन, ज्वार भाटा होता है। आगे बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो केन बेतवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केन बेतवा। आगे बात कर लेते हैं 98वें प्रश्न की। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? राइट आंसर है कोरापुट, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बात कर लेते हैं 99वें प्रश्न की। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो भारत के साथ कौन सा देश जुड़ा है? बांग्लादेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं 100वें क्वेश्चन की। हिंद महासागर विश्व का खालिस्तान महासागर है, कौन से नंबर का महासागर है? तो ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे बात कर लेते हैं 101वां क्वेश्चन की। माही और सामी नदियां के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बड़ेश्वर उत्सव, ऑप्शन नंबर ए में सही है। 102 क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा हैं? तो राइट आंसर है हिंद महासागर का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, 104वें क्वेश्चन की। 104वां क्वेश्चन है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो राइट आंसर है पिट्टी द्वीप में स्थित है। आगे बात करेंगे हम 105वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टोडा जनजाति है। आगे बात करते हैं हम 106वें क्वेश्चन की। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर डी, चीन सही है। 107वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका गुरु शिखर माउंट आबू इसका सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बात कर लेते हैं हम 108वें क्वेश्चन की। 108वां क्वेश्चन है हमारा, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी की।
109वां क्वेश्चन है, रचना दो आप निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रावी और चिनाब नदी के बीच। आगे बात कर लेते हैं 110वें क्वेश्चन की। देश की प्राचीन झीलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भोपाल शहर में स्थित है। 111वां क्वेश्चन है, हसदेव और जोकी नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका। आगे बात कर लेते हैं 112वां क्वेश्चन है, चिल्का झील जैविक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपके और आगे ऑप्शन है। ये चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। चलिए, दो ऑप्शन थे और उसके बाद तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा में स्थित है। 113वां क्वेश्चन है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बात करेंगे 114वें प्रश्न की, बंगाल टाइगर को वर्ष कौन से वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर है 1972। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन 115वां, निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है चांडिल बांध बनाया गया है। आगे बात करते हैं हम 116वीं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? राइट आंसर है धारावी। अब आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, 117वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो राइट आंसर केरल। आगे बात करते हैं 118वें क्वेश्चन की, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो देखो, डल झील को इस नहीं किया गया है शामिल, बाकी लोकटक झील, इसे चिल्का झील या कीकम झील, इन सभी को किया गया है। आगे बात करते हैं 119वें क्वेश्चन की, कबिनी नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन कावेरी नदी। कावेरी नदी पर मैटूर बांध भी बना हुआ है। 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है? पूर्व की पश्चिम की ओर दो नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। आपके पास ऑप्शन का आंसर है नर्मदा नदी वाला, आपका राइट आंसर है नर्मदा। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की, 121वां क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में स्थित है। आगे 122वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सिरोही सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में स्थित है। 123वां क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो राइट आंसर है चिनाब नदी। आगे बात करेंगे हम 124वां क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जलाना, बाकी पुनर्चक्रण करना, भूमि भराव, भस्मीकरण, ये सारे हैं। 125वां क्वेश्चन है, चावल की उपज के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की, और आगे आपके ऑप्शन हैं उच्च तापमान हल्की वर्षा की, मध्यम तापमान और वर्षा की, या मध्यम तापमान और अत्यधिक वर्षा की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला था कि उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की। आगे बात कर लेते हैं 126वें प्रश्न की, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 127वां क्वेश्चन है, गोरी चीन खालिस्तान में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 128 क्वेश्चन है, 128वां, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान खालिस्तान राज्य में से हुई है? कौन से राज्य से हुई है वर्तमान में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल से। आगे 129वां क्वेश्चन है, आदि कैलाश पर्वत खालिस्तान राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 130वें क्वेश्चन की। 130वां क्वेश्चन क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा कौन है? ऑप्शन नंबर बी भारतमाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 131वें क्वेश्चन की, धौलागिरी खालिस्तान में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, तो ये नेपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
आगे बात कर लेते हैं 132वें क्वेश्चन की। 132वां क्वेश्चन है, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो ताप प्रवणता कहलाती है थर्मोक्लाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 133वां क्वेश्चन की। ठीक है, 133वां क्वेश्चन क्या दिया है? 133वां क्वेश्चन है, नगझीरा टाइगर रिजर्व खालिस्तान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे 134वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? बे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, ये भी सही है। बे जल की धाराएं हैं, सही है। बे लगातार समुद्री सतह बहती हैं, इसकी भी सही है। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये बात सही है। ये बात गलत है, गलत होती है इसकी, यह हमारा आंसर फॉलो नहीं करेगा, नहीं वाला विशेषता बतानी थी। आगे बात करेंगे 135वें क्वेश्चन की। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर 1980। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 137वें क्वेश्चन की। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटियों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है बेंडलैंड, स्थलाकृति कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 138वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक होगा तो ये नुकसान पहुंचाएगी। बाकी तीनों ही सही है। गर्म आर्द्र जलवायु होती है, छायादार वृक्षों के नीचे रोपण होता है, और 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये वाले तीनों सही हैं, बाकी चौथा वाला हानिकारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं 139वें प्रश्न की। भारत और बांग्लादेश खालिस्तान के प्रमुख उत्पादक हैं, तो जूट के प्रमुख उत्पादक भारत और बांग्लादेश हैं। आगे 140वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? हवा महल राजस्थान में स्थित है, जयपुर स्थित है हवा महल, जयपुर राजस्थान में। बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। आगे बात करेंगे हम 141वें क्वेश्चन की। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं इससे संबंधित। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है या गुजरती है। जबलपुर के पास यह एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, जिसे भी आकार की घाटी। आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। राज्य के नाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात हैं। आगे बात कर लेते हैं 142वें क्वेश्चन की। खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। उड़ीसा जो क्षेत्र है आपका, उड़ीसा वाला, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, भारत का। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। झारखंड का सिंहभूमि जिला, उड़ीसा का कोइडर जिला इस श्रेणी में आते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले भारत के 3 राज्य, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड। आगे बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाले भारत के 3 राज्य, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। 143वां क्वेश्चन है, भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका सिक्किम हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। गोवा जनसंख्या के अनुसार भारत का 4था सबसे छोटा राज्य है। भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। 144वां क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये अरावली के पहाड़ियों के अरावली पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर, वहीं पर स्थित है अरावली पहाड़ियाँ। आगे बात करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का 10वें नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा अफ्रीका में स्थित है। आगे बात करेंगे 145वें क्वेश्चन की। भारत और श्रीलंका को खालिस्तान द्वारा विभाजित किया गया है, तो पाक जल डमरू मध्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। 146वां क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करेंगे गोदावरी नदी से। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों से त्र्यंबक गांव से निकलती है, इसी के समीप से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और अरब सागर